अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन भाइयों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनके खुरूज आउदा और इकामे नहीं बढ़ रहे हैं और वो तशवीश में मुब्तला है। बहुत से मैसेजेस उन्होंने मुझे कहे थे कि यार उमेर भाई इस पर आप एक वीडियो बना ले कि अगर हमारा इकामा रिन्यू नहीं हुआ तो हम क्या करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भाई सऊदी अरब से बाहर जाता है, उसका छुट्टी ख़त्म होता है और वो फिर वापस नहीं आते तो उनको खर्ज वल मयूद की कैटेगरी में डालते हैं और फिर वो ऑटोमेटिक तरीके से वो उनका हुरूफ शो हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है दोस्तों, तरीक़ेकार क्या है कि वो आ सकता है लेकिन एक शर्त पे, जो मैं आप दोस्तों के साथ बाद में बताऊंगा कि किस तरह वो आ सकता है। या तो अगर वो आना चाहते हैं सऊदी अरब तो उसको जो पुराना वाला कफील है उसके नए वीज़े पर वो दोबारा सऊदी अरब आ सकता है किसी भी टाइम। ये शर्त नहीं है कि 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 महीना। वो वीज़ा उसको साइड पे कर ले, उसका जो कंपनी है पुराना वाला कंपनी वो वीज़ा निकाले, नया वीज़ा निकाले और उसके बाद ही फिर वो उनको जो नए वीज़े पे वो बुला सकता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरी कंपनी के वीज़े पे आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है और उनको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, उनको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों? 3 साल कब? अक्सर दोस्त गलती कर दे कि 3 साल छुट्टी के साथ शुमार करते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो बातें मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप अपने जहन में रख ले, क्योंकि इस तरह के बात अक्सर लोग व्हाट्सएप पे बताते हैं और उनको एक ग्रुप्स होते हैं और वो पैसे लेते हैं इसका। मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में बताता हूँ, बाकी जो भी मेरा इल्म में। देखिए दोस्तों, अगर आपने 3 साल कब से स्टार्ट करने हैं? 3 साल आपने जब आपका छुट्टी ख़त्म हो जाएगा उसी टाइम से आपने 3 साल शुमार करने हैं। जब छुट्टी के बाद आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आप सऊदी अरब के लिए फिर आ सकते हैं नए वीज़े पे। ठीक है, किसी भी कंपनी के वीज़े पे, लेकिन नए अपने पुराने वाले कफील के वीज़े पे किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। ये तो एक बात हुआ दोस्तों। अब अगर किसी दोस्त का छुट्टी नहीं बढ़ रहा है तो वो क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर किसी दोस्त का छुट्टी नहीं बढ़ा, इकामा नहीं बढ़ा, तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों? वो तो फिर नहीं आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए वैलिड वीज़ा और वैलिड इकामा और वैलिड खुरूज आउदा ये चाहिए, वो तो है नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए दोस्तों, पहले सऊदी अरब का कानून था कि अगर आप बाहर मुल्क में होते तो आपका छुट्टी भी नहीं बढ़ता था और आपका इकामा भी नहीं बढ़ता। फिर क्या हुआ दोस्तों कि फिर कानून में तरमीम हुआ, जवाज़ात ने कानून में तरमीम किया। अब छुट्टी भी तमदीद होता है और इकामा भी तमदीद होता है। पहले एक साल से कम इकामा नहीं बनता था। अभी जितने भी बड़े महीने हैं मुअस्ससे वाले वीज़े हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के अलावा, उनके महीने भी उनके इकामे 3 महीने के भी होते हैं, 6 महीने के भी तमदीद होते हैं और 9 महीने के भी तमदीद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम ना होगा। अगर आपके साथ आपकी कंपनी राज़ी हो और आपके कफील राज़ी हो तो वो आपका इकामा और खुरूज औदा तमदीद करें सऊदी अरब। फिर आप इस तरीके से जो है ना वो सऊदी अरब आ सकते हैं। अब अगर कोई भी भाई दुबई में है, अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्या करें? तो दुबई में जितने भी मेरे भाई है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर खुदा न खास्ता आप सऊदी अरब के लिए ट्रेवल न कर सके क्योंकि आपका इकामा और खुरूज औदा नहीं बढ़ा, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए एक चांस है, क्योंकि आप दुबई वैसे भी आ चुके हैं, वहाँ आप जॉब तलाश करें, विजिट वीज़े पे है। इंशाल्लाह रहमान वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। जॉब जैसे ही जॉब मिलते ही आपका वीज़ा दुबई के कानून के मुताबिक आपका वीज़ा जो है ना वो परमानेंट वीज़े में तब्दील हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ये वीडियो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, दूसरा वीडियो मैं उसमें बनाऊँगा। शुक्रिया।